गवर्नर पंजाब कौन होगा? पीपल्स पार्टी की क़यादत ने 3 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए। गवर्नर पंजाब के लिए मखदूम अहमद महमूद, कमर जमान कायरा, नदीम अफजल चंद के नाम ज़ेर गौर। गुज़श्ता रोज़ नून लीग और पीपल्स पार्टी में हुकूमत साजी के लिए तय होने वाले पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत आसिफ अली जरदारी सदर, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर पीपल्स पार्टी नामजद करेगी। सिंध और बलोचिस्तान के गवर्नर नून लीग के नामजद करदा होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा नून लीग को मिलेगा। चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का होगा। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट नून और डेप्यूटी स्पीकर की कुर्सी पीपल्स पार्टी को मिलेगी। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी विफाक में किसी भी मरहले पर काबीना में शामिल नहीं होगी। बलोचिस्तान में नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका हुकूमत होगी। वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का होगा। जाली वज़ीर आज़म और जाली काबीना की कोई इज्जत नहीं होगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने PDM-2 बनाकर ओहदों की बंदरबांट की है। आवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया। इनके पास मैंडेट नहीं। PTI रहनुमा असद कैसर की तनकीद। PTI के नामजद वज़ीर आज़म उमर अयूब ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी नताइज की तब्दीली के जिम्मेदार चीफ सेक्रेटरी और IG हैं। DC से लेकर पुलिस अफसरान तक करप्ट हैं। शौकत यूसुफ़ज़ई ने कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का ओहदों पर इख्तिलाफ है, जिन्हें जबरदस्ती हुकूमत में धकेला जा रहा है। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रही। नवाज शरीफ नाराज हुए कि 2/3 से नहीं आया तो शहबाज शरीफ को आगे किया गया। नवाज शरीफ और मरियम सीट जीत नहीं सकते थे, जबरदस्ती ली गई है। MQM पाकिस्तान और नून लीग के दरमियान मुलाकात कुछ देर बाद होगी। MQM को पहले मरहले में विफाकी काबीना में 3 वजारतें दिए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक MQM को वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पोर्ट्स एंड शिपिंग और वजारत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी दी जा सकती है। NFC से रकम की सूबों की बजाय मकामी हुकूमतों को बराह रास्त मुंतकिली, मकामी हुकूमतों का तसलसल और कोटा सिस्टम पर अमल दरामद MQM के मुस्लिम लीग नून से मुतालिबात में शामिल। सिंध में गवर्नरशिप मुतहदा का हक है, दस्तबरदार नहीं होंगे। कराची का 80 और हैदराबाद का 100% मैंडेट हमारे पास है, तो गवर्नर का ओहदा MQM का हक है। हुकूमत में बराए नाम नहीं रहना चाहते। MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, कामरान टिसोरी की बतौर गवर्नर कारकर्दगी उम्दा है, इन्हीं को आगे चलना चाहिए। नहीं चाहते सिंध की गवर्नरशिप के मामले पर कोई बहस हो। डेडलॉक कोई नहीं, मामला तय पा जाएंगे। आइडियल सूरत हाल यह है कि वजारतें ना लें और हुकूमत का साथ दें, लेकिन खुदगर्जी के फैसले नहीं कर सकते। ऐसा ना हो नाम के हुकूमत में हो और आवाम को कुछ डिलीवर ना कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी के इंतखाबात को कलअदम करार देने की दरखास्त खारिज कर दी। आदम पेशी पर दरखास्त गुजार पर 5 लाख रुपए जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद दरखास्त गुजार अली खान आज दूसरी समाअत पर भी पेश न हुए। चीफ जस्टिस ने पूछा, अली खान कौन है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ये साबिक ब्रिगेडियर हैं, जिनका 2012 में कोर्ट मार्शल हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रियासत यकीनी बनाए कोर्ट मार्शल हुआ शख्स ब्रिगेडियर का रैंक इस्तेमाल ना करे। हुक्मनामे के मुताबिक दरखास्त गुजार अली खान की ईमेल सुप्रीम कोर्ट को मौसूल हुई। बैरून मुल्क मौजूद होने से आगाह कर दिया। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के तीनों हलकों के नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन में दरखास्तों पर फैसला आने तक मुअत्तल रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला। जस्टिस मियां गुल हसन ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा, इलेक्शन कमीशन के पास दरखास्तों का फैसला नहीं हुआ और नोटिफिकेशन हो गया। आप इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन का किस तरह जवाब पेश कर सकते हैं? हाई कोर्ट ने मियां तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील और राजा खुर्रम नवाज की कामयाबी के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर रखे। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद करने की वजूहात तलब कर ली। सोशल मीडिया और इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि ड्राइंग रूम में बैठकर ओहदे बांट लिया करें। इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है? अदालती अहकामात को क्यों संजीदा नहीं लिया जाता? ऐसे नहीं चलेगा। बहुत हो गया तमाशा। हम मखसूस टाइम का पूछ रहे हैं। इंटरनेट क्यों बंद किया है? अदालत ने एक मरतबा फिर इंटरनेट सर्विस और सोशल मीडिया बहाल करने का हुक्म दे दिया। विफाकी हुकूमत से जवाब तलब करते हुए समाअत 5 मार्च तक मुलतवी कर दी।
साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा के इंतखाबात में धांधली के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती कमेटी का आखिरी इजलास आज होगा। कमेटी अपनी तहकीकाती रिपोर्ट आज इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। रावलपिंडी डिवीजन के तमाम DROs और मुतल्लिका ROs के बयानात भी रिपोर्ट का हिस्सा हैं। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ट्रांसक्रिप्ट भी रिपोर्ट का हिस्सा। इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कोयटा में 4 जमाती इत्तेहाद का मुबैना धांधली के खिलाफ DC ऑफिस पर एहतजाज। इलेक्शन कमीशन से फॉर्म 45 के तहत इंतखाबी नताइज के ऐलान का मुतालिबा। नसीराबाद में इंतखाबात में मुबैना धांधली पर पीपल्स पार्टी के कारकुनों का RO ऑफिस के सामने एहतजाज 13वें रोज भी जारी। चमन में मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ ANP का एहतजाज। जिला कॉम्प्लेक्स के सामने कंटेनर्स रखकर शाहराह दोनों तरफ से बंद कर दी गई। मॉल रोड, सिटी रोड, प्रेस क्लब चौक भी 13 रोज से बंद। दोनों जानिब से ट्रैफिक मुअत्तल। किला अब्दुल्ला के नताइज के खिलाफ JUI का DC ऑफिस पर धरना। PTI का भी शिमाली वज़ीरिस्तान के हल्का NA 40 के नताइज के खिलाफ धरना जारी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे हाथ पर खून है। जर्मनी के शहर बर्लिन में तकरीब के दौरान फ़लस्तीन के हामियों का साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन के खिलाफ एहतजाज। कहा कि इसराइल अपना दिफा नहीं नस्ल कुशी कर रहा है। एहतजाज करने वाले एक शख्स ने कहा कि आप मावराए अदालत कत्ल के बारे में बात करती हैं। अमरीका सैकड़ों पाकिस्तानियों के कत्ल का जिम्मेदार है। आपने पूरे मशरिक़ वस्ता में इराक़ और अफगानिस्तान की जंगों की हिमायत की। हिलरी क्लिंटन ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि गजा में होने वाली हलाकतों पर उन्हें हैरत नहीं, जंगों में ऐसा होता है। वो शहरियों की हलाकतों से सख्त परेशान हैं। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। शिमाली गजा में इसराइली फौज की शैलिंग फायरिंग, सहाफ़ी भी जद में आए। इमदाद के मुंतज़िर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर भी गोलियां बरसा दी। 24 घंटों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 100 से ज़्यादा हो गई। आलमी अदालत इंसाफ में फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइल के 57 साल कब्जे के खिलाफ समाअत। जनूबी अफ्रीका के नुमाइंदे ने कहा फ़लस्तीनियों के हुकूक से मुसलसल इनकारी इसराइल ने गजा में आलमी अदालत के हुक्म समेत तमाम आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। आलमी अदालत इसराइली कब्जे को गैर कानूनी करार दे। बरतानवी शहजादे विलियम ने गजा में जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। प्रिंस विलियम का गजा तनाज़े में इंसानी जानों के ज़िया पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा कि इस तनाज़े में बहुत ज़्यादा लोग मारे गए हैं। जंग का जल्द अज जल्द खात्मा चाहते हैं। ये इंतहाई अहम है कि गजा में इमदाद पहुंचे और यरगमाली भी रिहा हो। बरतानिया ने स्कूल्स में तलबा के मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल को रोकने के लिए नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया। हुकूमत का कहना है पॉलिसी का मकसद क्लासरूम्स में तदरीसी अमल में खलत को कम करना और तलबा के रवैये को बेहतर बनाना है। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने पाबंदी की हिमायत में सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दी। और HPL PSL के पहले मैच में कराची किंग्स का पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला। दूसरा मैच शाम 7 बजे मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान मुल्तान में खेला जाएगा।